14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला देना, ये एक चीज मालामाल हो जाओगे। राधे राधे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है, क्या आप तैयार हैं? या हर साल की तरह इस बार भी आप अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका हाथ से जाने देंगे? सावधान हो जाइए। ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि पूरे 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो शायद हमारे जीवन काल में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये वो दिन है जब सूर्य देवता खुद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन याद रखिए, ये दिन सिर्फ खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की कमाई पर पानी फेर सकती है। और वहीं अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को वो एक गुप्त चीज खिला दी, तो कसम भगवान की आपके 7 जन्मों के पितृदोष उसी पल मिट जाएंगे। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो 99% लोग नहीं जानते। लोग उपाय तो करते हैं लेकिन शोर मचाकर करते हैं, इसलिए उन्हें फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति मौन का त्योहार है, शोर का नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप वाकई अपनी गरीबी, बीमारी और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना गुरु मानकर अंत तक देखना। एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूँ जो कलयुग की चकाचौंध में खो गया है। जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे शास्त्रों में गाय को माँ का दर्जा क्यों दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है? नहीं, गाय इस ब्रह्मांड का वो इकलौता प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचती है। लेकिन मकर संक्रांति पर इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने के लिए जीवात्मा संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। उस स्पर्श के साथ ही साक्षात माता ने आपके सारे कष्टों को, आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से 90% लोगों के उपाय फेल हो जाते हैं और वे साल भर रोते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मौन नहीं रह पाते। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन वह शोर नहीं सुनती, वो दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ भावनाओं और मौन कर्मों को पहचानने का पर्व है। लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। लोग गौशाला जाते हैं तो पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। मूर्खता की हद देखिए। जिस पल आपने दान का बखान किया, जिस पल आपने कैमरे के लिए दान किया, उसी पल आपका सारा पुण्य जलकर राख हो गया। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि 2 चीजें हमेशा दुनिया से छिपाकर करनी चाहिए। पहला अपना दान और दूसरा अपना पूजा पाठ। ये गुप्त चीज जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही गहरा और जल्दी फल आपको मिलेगा। इसलिए जब आप मकर संक्रांति पर ये उपाय करने जाएं तो बिल्कुल किसी चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसे जाना है जैसे आप कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हों। घर से निकलें तो किसी से बात न करें, रास्ते में कोई मिले तो राम राम न करें, बस मौन रहें।
और सबसे बड़ी बात, जब आप गाय को वह गुप्त मिश्रण अपनी हथेली से खिला रहे हों